everyone, I'm Apeksha Singh, your biology educator, and I welcome everyone in this wonderful session. I hope you all are doing great. So आज के सेशन में जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं, which is very important, that is contraceptive methods. आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्लास 12th का चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसमें से एक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम लोग कवर करने वाले हैं. चाहे आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो या फिर आप वैसे ही एक जनरल अवेयरनेस के लिए भी आप ये टॉपिक पढ़ सकते हो, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दीज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए ये सेशन. सो यस, आर यू गाइज एक्साइटेड? ठीक है, आर यू गाइज एक्साइटेड? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन. हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. पहली बात आपको पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें जरूरत पड़ी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की. तो इसका आंसर है टू अवॉइड और टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज, या फिर अगर आपको गैप चाहिए दो बच्चों के बीच में, फॉर दैट यू नीड और यू रिक्वायर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, राइट. चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कितने टाइप के होते हैं. तो अगर मैं बात करूँ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की, तो पहला हो गया आपका टेम्पररी. दो टाइप के होते हैं. आपका पहला हो गया टेम्पररी, दूसरा होता है परमानेंट. तो टेम्पररी का क्या मतलब है? टेम्पररी का मतलब है इट इज रिवर्सिबल. ठीक है, टेम्पररी है तो रिवर्सिबल होगा. परमानेंट जो है हमारा वो इरिवर्सिबल है, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो. तो टेम्पररी की अगर मैं बात करूं, सपोज फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, कि अगर आपको डिले करना है प्रेगनेंसी को, या फिर आपको गैप चाहिए दो बच्चों के बीच में, तो वहां पे आपका टेम्पररी मेथड आता है काम में. एंड परमानेंट मेथड मतलब आपको आगे कोई भी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, कोई भी बच्चा नहीं चाहिए, तो वहां पे आपके परमानेंट मेथड्स आते हैं. ये चीज क्लियर हो गई? यस, ठीक है. यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, इट इज रिवर्सिबल एंड इट इज इरिवर्सिबल, राइट. चलिए अब हम आते हैं टेम्पररी मेथड्स पे. अब टेम्पररी मेथड्स भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से टेम्पररी मेथड्स है, फिर उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे. चलिए तो पहले एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हमारे पास टेम्पररी मेथड्स है. सबसे पहला जो है हमारे पास नेचुरल और ट्रेडिशनल. ठीक है, क्या है हमारे पास? नेचुरल और ट्रेडिशनल. दूसरा है बैरियर, जिसमें आपके कॉन्डम्स आ जाते हैं, फिर वॉल्स आ जाते हैं, सर्विकल कैप्स आ जाते हैं, डायफ्राम आ जाते हैं, वो आपका सारा बैरियर आता है, बैरियर में आता है. थर्ड इज इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, दैट इज आईयूडीज. तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस में ये कुछ डिवाइसेस होते हैं जो आपके यूट्रस में इंसर्ट किए जाते हैं. ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं. फोर्थ इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में आपकी पिल्स आ जाती है. ठीक है, आपकी जो भी सहेली है, ये सारी पिल्स आपकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में आ जाती है. फिफ्थ इज इम्प्लांट्स एंड द सिक्स्थ वन इज इंजेक्टेबल्स. तो ये सारे आपके टेम्पररी मेथड है, मतलब ये रिवर्सिबल है, या फिर अगर आपको बच्चों के बीच में गैप चाहिए तो यहाँ पे आप बेसिकली दे प्रिवेंट कंसेप्शन, प्रेग्नेंट होने से बचाते हैं फीमेल को. ठीक है, तो पहले हम लोग ट्रेडिशनल और नेचुरल मेथड के बारे में बात करने वाले हैं. ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं, उससे पहले ये यहाँ पे ये है मेरे पास एक इमेज है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू है स्टार्ट करने से पहले, है ना. तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं. नेचुरल मेथड्स में देखो, यहाँ पे ये है रिवर्सिबल, तो यहाँ पे नेचुरल फैमिली प्लानिंग हो रही है, नेचुरल फैमिली प्लानिंग हो रही है. और विड्रॉलीज के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं, नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड के बारे में. फिर यहाँ पे है बैरियर मेथड में आपके आ गए कॉन्डम्स, ये इट इज ऑल्सो रिवर्सिबल. कॉन्डम्स आ जाते हैं, फिर डायफ्राम, स्पॉन्जेस और सर्विकल कैप्स, ये सारे आपके बैरियर मेथड में आ जाते हैं. फिर थर्ड इज शॉर्ट एक्टिंग मेथड्स, ये भी आपका रिवर्सिबल है. ठीक है, ये भी आपका रिवर्सिबल है. पहले इसमें कौन से है? पिल्स है आपकी, अगेन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, पैचेस हो गया, शॉट्स हो गया और रिंग्स हो गया, ये सारे आपके शॉर्ट एक्टिंग मेथड्स में आते हैं. फिर लॉन्ग एक्टिंग मेथड्स मतलब थोड़े टाइम के लिए. तो सपोज अगर जैसे मैंने बताया कि आपको गैप चाहिए 2-3 साल का, एक बच्चा हुआ और दूसरे बच्चे के बीच में गैप चाहिए, तो उसमें आपका लॉन्ग एक्टिंग मेथड आता है, जिसमें आपके आईयूडीज आते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस आते हैं. सो ये भी आपका रिवर्सिबल है, राइट. एंड दूसरा है इम्प्लांट्स. इम्प्लांट्स भी आपके लॉन्ग एक्टिंग मेथड्स में आते हैं. फिर आता है स्टरलाइजेशन मेथड. स्टरलाइजेशन मेथड में मतलब परमानेंट वाला,
जिसमें आपका ट्यूबल लाइगेशन एंड मेल वासेक्टोमी। सो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्यूबेक्टोमी एंड दूसरा इज वासेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी जो है वो फीमेल्स के लिए है एंड वासेक्टोमी जो है वो मेल्स के लिए। तो एक एक करके हम लोग सारे देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं नेचुरल मेथड पे, एंड पहला जो नेचुरल मेथड है वो आपका है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, अब इसका क्या मतलब है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का क्या मतलब है? तो यहाँ पे जैसे आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का व्हील पता है आपको, ठीक है, फीमेल में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो व्हील है। तो यहाँ पे जैसे आपको पता है ये आपका फॉलिक्यूलर फेस है, ठीक है, ये आपका फॉलिक्यूलर फेस है जहां पे जो आपका फॉलिकल है वो ग्रो कर रहा है। अब यहाँ पे 10 to 17 तक ये है आपका ओव्यूलेटरी फेस। ओव्यूलेटरी फेस का क्या मतलब है? जहां पे ओव्यूलेशन होता है। तो सबको पता है ओव्यूलेशन कब होता है? 14 डे पे जो है 14 डे पे जो आपका है ओव्यूलेशन होता है आपके। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हील में देखें तो यहाँ पे आपका मेंस्ट्रुएशन होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका सॉरी मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन होगा, मतलब ओवम जो है वो रिलीज होगा ओवरी से 14th डे पे, ठीक है। तो 10 to 17 तक इसको बोलते हैं फर्टाइल पीरियड। क्या बोला जाता है? फर्टाइल पीरियड। अब फर्टाइल पीरियड क्यों बोला जाता है? फर्टाइल पीरियड क्यों बोला जाता है? जैसे कि आपको पता है कि मोस्टली इतना ज्यादा एक्सपेक्टेड होता है कि ओव्यूलेशन जो है वो 14th डे पे होता है। तो अगर इस टाइम पे क्या होता है, दिस पीरियड इज कॉल्ड द फर्टाइल। ये 10 to 17 वाला जो है वो फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो कपल्स होते हैं दे अवॉइड कॉइटस और इंटरकोर्स। कौन कौन से? 10 to 17 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसको हम लोग फर्टाइल पीरियड बोल रहे हैं बिकॉज हाई चांसेस है कि यहाँ पे जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, बिकॉज वहां पे ओवम होगा, ओव्यूलेशन होगा, ओवम होगा तो स्पर्म क्या करेगा? फ्यूज करेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा तो अगेन इम्प्लांटेशन और जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। सो ये हाई चांसेस होता है इस टाइम पे कि आपका ओवम अवेलेबल होगा फर्टिलाइजेशन के लिए। तो इसीलिए कपल्स दे अवॉइड कॉइटस और इंटरकोर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड टू अवॉइड कंसेप्शन, राइट? ये चीज क्लियर हुई? यस। अब ये जो मेथड है, जो आपका पीरियोडिक एब्स्टिनेंस वाला मेथड है, ये आपका बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है फैमिली प्लानिंग में। तो सपोज देखो कोई बच्चा नहीं करना चाहता तो उसके लिए इस टाइम पे वो कॉइटस और इंटरकोर्स नहीं करेगा। अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो इस टाइम पे उसको कॉइटस और इंटरकोर्स करना पड़ेगा, बिकॉज ये फर्टाइल पीरियड है। यहाँ पे हाई चांसेस है कि आपकी जो आप फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो सकती है, ठीक है। तो अगर फैमिली प्लानिंग कोई कर रहा है तो वहां पे इस टाइम पे आप कॉइटस और इंटरकोर्स कर सकते हो। ये चीज हमें क्लियर हो गई। ये हमारा पहला था, दैट इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ये चीज क्लियर हुई। चलिए अब हम आते हैं दूसरे पे, ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे पे, दैट इज विड्रॉल और कॉइटस इंटरप्टस। विड्रॉल और कॉइटस इंटरप्टस। अब इसमें क्या होता है? बेसिकली इसमें ऐसा होता है कि बिफोर द इजैक्यूलेशन जो आपका मेल पार्टनर है वो पीनस को विड्रॉ कर लेता है ताकि क्या कर सके? टू अवॉइड इंसीमिनेशन। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, it is a method in which the male partner withdraws his penis from the vagina just before the ejaculation. ejaculation होने से पहले ही जो मेल पार्टनर है वो पीनस को विड्रॉ कर रहे हैं, बेसिकली पुल आउट मेथड, so as to avoid insemination. insemination का क्या मतलब होता है? insemination का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है, वेजाइना में ट्रांसफर करना मेल गैमीट को, इसको बोलते हैं इंसीमिनेशन। सो इजैक्यूलेशन होने से पहले विड्रॉ करना, दैट इज योर विड्रॉल और कॉइटस इंटरप्टस, ठीक है। ये चीज क्लियर है? अगर इंसीमिनेशन नहीं होगा, स्पर्म अवेलेबल नहीं होगा, स्पर्म मतलब एंटर नहीं कर पाएगा, एंटर नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। सो बेसिकली इट इज प्रिवेंटिंग कंसेप्शन, ठीक है। यस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास मीम है, ठीक है, ही इज डूइंग इट अगेन। क्या कर रहा है? आपका विड्रॉल और कॉइटस इंटरप्टस। फिर यहाँ पे दूसरा स्पर्म क्या बोलता है? ये नो एग्स फॉर ब्रेकफास्ट, मतलब अब बाहर निकाल लिया जाएगा तो ब्रेकफास्ट के लिए एग्स तो नहीं मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा ऐसे ही
फनी सा मीम, ठीक है। चलो ये चीज क्लियर हो गई, विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस। चलो नेक्स्ट पे आते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। यहाँ पे तीसरा जो हमारे पास नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड है दैट इज लैक्टेशनल एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। एंड लैक्टेशनल का क्या मतलब होता है? लैक्टेशन का मतलब होता है ड्यू टू ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, ड्यू टू ब्रेस्ट फीडिंग। सो इसमें क्या होता है बेसिकली, आफ्टर द पार्चुरेशन और डिलीवरी ऑफ द बेबी फॉर सम टाइम अप टू 5 to 6 months, उस टाइम पे क्या होता है जब मदर जो है वो ब्रेस्ट फीड कर रही होती है बेबी को, उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। अब मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है मतलब ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो ओवम जो है वो अवेलेबल नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो वो ऐसा सेफ पीरियड माना जाता है 5 to 6 months का आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, जहां पे कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा होगा। तो उससे क्या होगा, अब ओवम नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो ये भी आपका नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड है, वन ऑफ द नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया लैक्टेशनल एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, लैक्टेशनल ड्यू टू ब्रेस्ट फीडिंग। अब ये होता क्यों है, देखो जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है, जब मदर ब्रेस्ट फीड करती है अपने बच्चे को, उस टाइम पे प्रोलैक्टिन इंक्रीज करता है, ठीक है, लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन इंक्रीजेस, जिसकी वजह से वो हाइपोथैलेमस को क्या करवाता है, hypothalamus, it decreases the release of the GnRH, that is gonadotropin releasing hormone, and जिसकी अगर उसका लेवल डिक्रीज होता है तो आपका जो LH क्या करता है, आपका हाइपोथैलेमस GnRH क्या करता है, स्टिमुलेट करता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को टू रिलीज LH एंड FSH। अब GnRH का जो लेवल है वो डिक्रीज हो चुका है, जिसकी वजह से LH और FSH का लेवल भी डिक्रीज होगा। एंड LH एंड FSH आपको जैसे पता है कि वो क्या करवाते थे आपका, किसके लिए, LH सर्च याद है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होता था। तो अगर उनके लेवल कम है तो फिर ओव्यूलेशन ऑब्वियस सी बात नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओवम रिलीज नहीं होगा, ओवम अवेलेबल नहीं होगा, स्पर्म उसको फर्टिलाइज नहीं कर सकता, तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो ये आपका उसका छोटा सा मतलब एक्सप्लेनेशन है कि ऐसा क्यों होता है, राइट। चलिए, तो हम लोगों ने पढ़ लिया लैक्टेशनल एमेनोरिया, फिर हम लोगों ने दूसरा पढ़ा था विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस, एंड फर्स्ट वन इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो ये हमारा नेचुरल मेथड यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है, नेचुरल मेथड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हम आते हैं बैरियर मेथड पे। अब हमारे पास बैरियर मेथड में भी बहुत सारे टाइप्स है, ठीक है। बैरियर मेथड में क्या क्या चीज है, सबसे पहले तो आपका कॉन्डम है, ठीक है, सबसे पहला आपका कॉन्डम्स है, दूसरा है आपका डायाफ्राम, थर्ड वन इज वॉल्स, एंड फोर्थ वन इज सर्विकल कैप्स। तो ये सारे आपके बैरियर मेथड्स है, ठीक है, ये आपके बैरियर मेथड्स है। तो पहले हम लोग कॉन्डम्स की बात करते हैं। तो कॉन्डम्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है यहाँ पे जैसे ये डायग्राम है, दिस इज एक्सटर्नल कॉन्डम, तो जो आपका कौन यूज करता है, मेल यूज करता है, ठीक है, मेल यूज करता है। दूसरा इज इंटरनल कॉन्डम जो फीमेल्स यूज करती है। तो बेसिकली अगर मैं मेल कॉन्डम की बात करूं तो ये कैसे यूज होता है, मेल कॉन्डम्स को कौन पहनता है, आपका मेल, ठीक है, मेल कॉन्डम्स को मेल ही पहनेगा। एंड बेसिकली ये क्या करता है, जो भी इजैक्यूलेशन होता है वो प्रिवेंट करता है कि आपके फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में ना जाए, ठीक है, तो इट इज एक्टिंग एज अ बैरियर। तो जो भी आपका इजैक्यूलेशन हो रहा है वो आपके कॉन्डम्स में हो रहा है एंड वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर रहा है, राइट। तो ये बैरियर हो गया आपका एक्सटर्नल कॉन्डम। एंड इंटरनल कॉन्डम बेसिकली इसमें जैसे एक ही रिंग है, अगर मैं इसके ये कैसे बना होता है ये इसकी बात करूं तो इसमें जैसे आप मेल कॉन्डम्स में देखोगे यहाँ पे एक ही रिंग है, बट फीमेल कॉन्डम्स में दो रिंग होते हैं, ठीक है, दो रिंग्स होते हैं, ये वाला टूवर्ड सर्विक्स होता है, ये वाला टूवर्ड सर्विक्स होता है, एंड ये वाला टूवर्ड्स वेजाइना होता है। तो इसमें दो रिंग्स होते हैं, राइट, ये चीज क्लियर है। बेसिकली कॉन्डम जैसे मैंने बताया बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, जो भी इजैक्यूलेशन हो रहा है उसको जेनिटल ट्रैक्ट, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में मतलब जाने से प्रिवेंट करते हैं, बेसिकली इनका यही काम है कॉन्डम्स के। अब यहाँ पे कॉन्डम्स का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है बिकॉज दे आर यूजर फ्रेंडली एंड इजिली आप खुद ही यूज कर सकते हो, किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है।
एंड तीसरा प्राइवेसी देते हैं। तो ये सारी चीजें इसी वजह से, और कॉन्डम्स जो है आपको बहुत सारे STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो गए, HIV, ये इन सब चीजों से भी बचाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा आजकल यूज हो रहे हैं आपके कॉन्डम। दूसरे हैं डायाफ्राम्स, ठीक है, दूसरे हैं आपके डायाफ्राम्स, वॉल्स एंड सर्विकल कैप्स। सो बेसिकली इनको क्या करते हैं, ये इनको यूज करते हैं सर्विक्स को कवर करने के लिए, ठीक है। तो अगर इजैक्यूलेशन हो भी रहा है तो आपका जो स्पर्म है वो एंटर नहीं कर पाएगा टूवर्ड्स, बिकॉज एंट्री कहाँ से होती है, वेजाइना, देन सर्विक्स, देन यूट्रस, देन फेलोपियन ट्यूब, राइट। तो अभी आपने ब्लॉक कर दिया, ठीक है, आपने एंट्री ब्लॉक कर दी स्पर्म की, तो जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो एंटर नहीं कर पा रहा इनसाइड द यूट्रस। तो यहाँ पे ये सारी डायाफ्राम, वॉल्स एंड सर्विकल कैप्स, दे कवर द सर्विक्स। यहाँ पे ये आप देख सकते हो, दिस इज द डायाफ्राम एंड ये आपका सर्विकल कैप है एंड ये वाला आपका वॉल्ट है, ठीक है। ये एंट्री ब्लॉक कर देते हैं, एंट्री ऑफ स्पर्म, राइट। ये चीज क्लियर हुआ। सो बेसिकली दे आर एक्टिंग एज अ बैरियर। तो ये यहाँ पे आपका बैरियर मेथड जो है वो खत्म होता है। अब हम आते हैं तीसरे इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस पे, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस पे। हम लोग इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो भी NCERT में लिखा हुआ है वही हम लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ज्यादा डिटेल में जानने की आपको जरूरत भी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा बेसिक जानना होगा जो मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ। बाकी जो भी चीजें हैं यहाँ पे NCERT में ऑलरेडी लिखी हुई हैं, बिकॉज नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको NCERT ही पढ़नी है, उससे ज्यादा पढ़नी भी नहीं है। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट इज इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रा यूट्राइन का मतलब यूट्रस, है ना, यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है इन डिवाइसेस को। अच्छा, अब ये जो डिवाइसेस है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, दे आर इंसर्टेड बाय एक्सपर्ट्स, या फिर डॉक्टर्स हो गए, या फिर एक्सपर्ट नर्सेज हो गई, कहाँ पे, यूट्रस में आपका इंसर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे 3 तरह की आपकी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हैं। फर्स्ट वन इज नॉन मेडिकेटेड आईओडीज, जिसमें आपका लिपस लूप आता है। सेकेंड वन इज कॉपर रिलीजिंग आईओडीज इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जिसमें आपका CUT, CU7, मल्टीलोड 375 आता है। थर्ड इज हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज, प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20। ये सारी आपकी 3 तरह की इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस है। तो यहाँ पे अगर आप इसमें इमेज देखोगे तो ये वाला जो आपको इमेज दिख रहा है, ये वाला जो इमेज है, ये है आपका लिपस लूप, ठीक है, ये है आपका लिपस लूप। ये वाला जो आपको दिख रहा है, दिस वन, ये है आपका CUT, टी जैसा दिख रहा है ना, ये टी जैसा यूट्रस में आपका इंसर्ट किया हुआ है। तो दिस वन इज CUT। ये वाला जो है, ये है प्रोजेस्टासर्ट, and this one is LNG-20, ठीक है, यस, दिस वन इज LNG-20, राइट। ये चीज क्लियर हो गई। सो बेसिकली ये क्या करते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस क्या करते हैं, अगर मैं कॉपर रिलीजिंग आईओडीज की बात करूं तो ये जो स्पर्म की मोटिलिटी है, दे सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, जो आपकी एंड स्पर्म फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। सो बेसिकली जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज हैं, दे सप्रेस द मोटिलिटी, जो उसकी मोटिलिटी होती है स्पर्म की, वो कम कर देते हैं, एंड ऑल्सो द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, ठीक है। तो ये होता है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज का काम। दूसरा होता है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। ये क्या करते हैं, ये आपके यूट्रस को अनसुटेबल कर देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए। कुछ ऐसी चीजें और ऐसी कंडीशंस ये बनाते हैं जिसकी वजह से जो इम्प्लांटेशन है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। सो ये आपके हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज का काम होता है, राइट, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आपके NCERT में एक लाइन बोली गई थी कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस आर द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इन इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन इंडिया, अगर आपको गैप चाहिए, और इफ यू वांट टू डिले प्रेगनेंसी, और इफ यू वांट गैप बिटवीन टू चाइल्ड या चिल्ड्रन, तो उसमें आपका इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है, राइट। चलिए, ये चीज क्लियर हुआ, यस, ये चीज क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग आते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो अगर मैं इसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मतलब यहाँ पे दिख रहा है टेबलेट्स की फॉर्म में होता है, टेबलेट्स की फॉर्म में। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं कि कैसे लिया जाता है, तो वो ओरल होता है, ओरली इसको लिया जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को। एंड या तो ये प्रोजेस्टेरॉन होगा, या ये कॉम्बिनेशन होगा प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन का, ठीक है। ये पिल्स की बात हो रही है, जो पिल्स है वो प्रोजेस्टेरॉन या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन होगा। एंड इसको कैसे लेते हैं,
पिल्स टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज, ठीक है, 21 डेज के लिए लिया जाता है, स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर. इट हैज टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कंसेप्शन. ठीक है, तो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है सहेली, जिसके बहुत ज्यादा लेस साइड इफेक्ट्स हैं. ठीक है, तो वो भी आप पढ़ सकते हो. तो दिस वन इज द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन. की बात करें तो ओरल है. यहाँ पे मैं एक और चीज की बात करूंगी, दैट इज इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स, जैसे कि मैंने बताया था उसमें भी. तो इंजेक्टेबल्स जो होते हैं वो भी या तो सिंगल प्रोजेस्टेरॉन हो सकते हैं या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हो सकते हैं. एंड इनका जो मोड ऑफ एक्शन है विच इज वेरी सिमिलर टू कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. दोनों का जो मोड ऑफ एक्शन है सेम ही है. यहाँ पे जो इम्प्लांट्स है इसको अंडर द स्किन इम्प्लांट किया जाता है, तो ये देख सकते हो यहाँ पे स्किन में इम्प्लांट किया गया है. और जो इंजेक्शंस है या जैसे प्रोजेस्टेरॉन हो गया, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन कंबाइन करके वो इंजेक्शन के फॉर्म में लिया जाता है. तो ये आपका यहाँ पे कौन कौन सी चीजें कवर हो गई, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी कवर हो गई, आपका इम्प्लांट भी कवर हो गया एंड इंजेक्टेबल्स भी कवर हो गए. ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं. अब हम आ जाते हैं परमानेंट. किस पे आ जाते हैं हम लोग, परमानेंट मेथड पे. अब हमारा जो टेम्पररी मेथड था वो पूरा खत्म हो गया. ठीक है, टेम्पररी मेथड को हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया. यहाँ पे अब हम लोग बात करें परमानेंट मेथड की. सबसे पहली बात तो इट इज इरिवर्सिबल. ठीक है, एंड इफ यू वांट टू डिले नॉट डिले, इफ यू वांट टू प्रिवेंट फर्दर प्रेगनेंसीज, आपको कोई भी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए आगे, तो यहाँ पे आपका परमानेंट मेथड काम में आता है. अगर मैं परमानेंट मेथड की बात करूँ तो ये दो तरह का होता है. फर्स्ट इज ट्यूबेक्टॉमी. ट्यूबेक्टॉमी जो आपकी फीमेल्स में होता है, एंड अनदर वन इज वासेक्टॉमी जो आपके मेल्स में होता है. ट्यूबेक्टॉमी एंड वासेक्टॉमी. ट्यूबेक्टॉमी में बेसिकली क्या होता है, ट्यूबेक्टॉमी में बेसिकली आपके हाँ, एक और बात कि इसको हम लोग स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं. ठीक है, स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं. बेसिकली ट्यूबेक्टॉमी में क्या होगा, आपका जो फेलोपियन ट्यूब होगा, फेलोपियन ट्यूब होगा जो फीमेल्स में, उसको कट करते हैं एंड टाई कर देते हैं. सो बेसिकली दे आर ब्लॉकिंग द ट्रांसफर ऑफ गैमीट. गैमीट आपकी फीमेल में क्या था, ओवम था, राइट. तो अगर आप फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दोगे तो गैमीट का ट्रांसफर हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, राइट. सो बेसिकली इनका क्या काम है, दे आर ब्लॉकिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ आपका गैमीट, चाहे वो मेल गैमीट हो गया या फिर फीमेल गैमीट हो गया. तो फेलोपियन ट्यूब को दे कट एंड टाई, तो दैट इज द ट्यूबेक्टॉमी. अगर मैं वासेक्टॉमी की बात करूं तो यहाँ पे वास डिफरेंस जो है, वास डिफरेंस इनको कट करते हैं और टाई कर देते हैं. तो आपका जो मेल गैमीट है, दे आर ब्लॉकिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मेल गैमीट. ठीक है, तो यहाँ पे मेल गैमीट का ट्रांसफर नहीं होगा. यस, चलिए मैं यहाँ पे एक बार इमेज दिखा देती हूँ. दिस वन इज द वासेक्टॉमी. यहाँ पे आपके जो वास डिफरेंस है उनको टाई कर दिया है काट के. ठीक है, इंसिजन लगाते हैं और उसको ऐसे टाई कर देते हैं. सो बेसिकली दे आर ब्लॉकिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ द दिस गैमीट. तो यहाँ से आपका जो गैमीट होता है, मेल गैमीट होता है, दैट इज द स्पर्म, तो वो इधर से जाता है यहाँ पे. अब इसको कट कर दिया तो ये नहीं जा पाएगा उस साइड में. ये है आपका ट्यूबेक्टॉमी. तो ट्यूबेक्टॉमी में आपका, जैसे मैंने बताया, फेलोपियन ट्यूब्स को कट करते हैं और इसको टाई कर देते हैं, एंड जिसकी वजह से जो आपका फीमेल गैमीट है उसका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा. तो ये सारे जो थे टेम्पररी एंड परमानेंट, ये सारे आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड थे, मेथड से टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज और टू प्रिवेंट कंसेप्शन. तो यही था आज का टॉपिक. आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा. ठीक है, यस. तो इसी बात पे हम लोग आज का सेशन जो है वो खत्म करते हैं. आगे हम लोग मिलेंगे और सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर, जिसमें मैं सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ. अच्छे से एकदम पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं. आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे बैचेस है. जैसे कि आपको पता है ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच जो अभी लाइव हो चुका है. ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच का क्या मतलब है, ऑल स्टार फास्ट ट्रैक का मतलब है इफ यू वांट टू कवर योर सिलेबस बहुत जल्दी जल्दी, तो यू नो दैट यू हैव 5 मंथ्स. ठीक है, उसमें आपको सिलेबस खत्म भी करना है एंड रिविजन भी करना है, टेस्ट सीरीज भी देनी है, बहुत सारी चीजें करनी है. तो उसके लिए आपका पहले पूरा सिलेबस तो खत्म होना चाहिए. तो अगर आपको जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करना है, आपको ये बैच
लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर नीट 2025। सो जो बच्चे नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड अपना सिलेबस जल्दी खत्म करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा बैच है। कितने में मिल रहा है? 2999 में आपको ये बैच मिलेगा, जिसमें आपको मिलेंगे 450 प्लस लाइव लेक्चर्स, 15 प्लस टेस्ट, और इंग्लिश में आपका ये बैच होने वाला है। लाइव हो चुका है, तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं लिया है जल्दी से जाओ, फटाफट से अपना बैच खरीदो एंड कोड यूज करना है आपको AS08। ठीक है, कोड क्या यूज करना है? AS08, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट वी हैव द अनदर बैच फॉर 2026। तो जो बच्चे 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारे पास टीम टाइटन्स है, जिसमें आपको तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट मिल रहे हैं, जिसमें आपको मिलेंगे 500 प्लस लेक्चर, 20 प्लस टेस्ट, और इंग्लिश में आपका ये बैच होने वाला है। एंड कितने में मिलेगा? 5999 में आपको ये बैच मिलेगा। कोड यूज करना है AS08। लाइव हो चुका है बैच। तो जो भी बच्चे 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जल्दी से जाओ, बैच खरीदो, सब्सक्रिप्शन लो और तैयारी अभी से शुरू कर दो। मैं तो बोल रही हूँ अभी से तैयारी शुरू कर दो। चलिए, अब ये बैच है आपके 2027 के लिए। जो बच्चे 2027 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा बैच है। ये है आपका अर्ली अचीवर्स बैच, जो आपको मिल रहा है 9999 में, जिसमें आपको मिलेंगे 1500 प्लस लाइव लेक्चर्स, 40 प्लस टेस्ट, और इंग्लिश में आपका ये बैच होने वाला है। ठीक है, ये भी लाइव हो चुका है। सो जो बच्चे 2027 को टारगेट कर रहे हैं, जाइए अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। अगेन, कोड क्या यूज करना है? AS08। AS08। ठीक है, चलिए इसी बात पे हम लोग आज का सेशन जो है वो खत्म करते हैं। आई होप जो भी मैंने पढ़ाया हो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहो।